नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। पिछले 1.5-2 महीनों से हम दुनिया के कई देशों में बाढ़, बारिश, भूकंप और लैंडस्लाइड का कहर देख रहे हैं। इन दिनों दक्षिण एशिया के कई देशों में हाल खराब है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, चीन में हालात बिगड़े ही, लेकिन भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा हाल किसी का खराब है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में कई गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा का हाल बेहद खराब है। अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार की बात करें तो मिट्टी का प्रवाह घिजर नदी के मुख्य चैनल में उतर आया। गिलगित बाल्टिस्तान प्रांत में झील बन गई। दिक्कत यह है कि इसके फटने से गंभीर खतरा हो सकता है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की माने तो 4 निचले जिलों घिजर, गिलगित, अस्तोर और डायमर में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। घिजर उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के पर्वतीय जिलों के उत्तर में स्थित है, जहां इस साल 15 अगस्त तक अब तक 400 की जान जा चुकी है। उधर चीन का हाल आप जानते ही हैं। पिछले महीने से बाढ़ बारिश के कहर से यहां जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगभग 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसी तरह बाढ़ से मुश्किलें अमेरिका, न्यू मैक्सिको, फिलीपींस में भी देखी गई। दुनिया भर में प्रकृति की दहाड़ इस कदर है कि लोग किसी अनहोनी से डरे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं अचानक रिकॉर्ड बारिश हो रही है, कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं तूफान का कहर है। सबसे चिंता की बात यह है कि बीच बीच में भूकंप आने से दुनिया सुनामी की आहट से डरी है, क्योंकि समंदर की सुनामी बाढ़ से ज्यादा बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती है। दुनिया के देशों में इस समय बाढ़ बारिश से तबाही मची हुई है। एक और जहां भारत में बाढ़ की समस्या बनी हुई है, वहीं अमेरिका में पिछले महीने बाढ़ की तबाही ऐसी मची कि अमेरिका के टेक्सास राज्य के केर काउंटी में केवल 45 मिनट में 26 फीट पानी बढ़ने से तबाही मच गई। और ऐसी ही तबाही अभी कई जगहों पर देखी जा रही है। इसी तरह अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई थी। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर रोडोसो नाम के पहाड़ी गांव में दिखा था। यहाँ बहाव इतना तेज था कि कई घर बह गए और कई लोग फंसे रह गए। पूरे दक्षिण एशिया में इस साल बाढ़ से सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह बाढ़ से मुश्किलें हैं। सबसे खराब हाल पाकिस्तान का है। अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अचानक आई बाढ़ में करीब 1000 लोगों की जान, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान में मची इस तबाही पर चिंता जाहिर की है। पाकिस्तान में बाढ़ हर साल तबाही मचाती है। दरअसल एक और जहां पाकिस्तान पानी के लिए संघर्ष की बात करता है, तो वहीं दूसरी ओर बाढ़ के सैलाब में आंसू भी बहाता है। बारिश और बाढ़ का कहर ऐसा है कि कई शहर जलमग्न हो चुके हैं। इसी तरह चीन में पिछले महीने से भीषण बाढ़ और बारिश से लोगों का जीना दूभर हो चुका है। बीते कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। बीजिंग में 80,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बीजिंग के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, उनमें म्यून जिला सबसे प्रभावित रहा है। प्रशासन ने लोगों को तेज बहाव वाली नदियों और खतरनाक इलाकों से दूर रहने की चेतावनी भी दी है। एक तरफ बाढ़ है, बारिश है, दूसरी तरफ बीच बीच में भूकंप आने से दुनिया को सुनामी का खतरा भी है, क्योंकि भारत समेत दुनिया भर के कई हिस्सों में भूकंप की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। हाल के दिनों में दुनिया के कई शक्तिशाली देशों में भूकंप की घटनाओं के कारण हजारों लोगों की मौतें भी हुई हैं। इस वजह से लोगों के भीतर खौफ पसर गया है। पिछले 48 घंटे में दुनिया भर में आए भूकंप ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है, तो लोगों में किसी अनहोनी की आशंका का खौफ भी दिख रहा है। सबसे ज्यादा खौफ सुनामी का है, क्योंकि समुद्र में अगर भूकंप आया तो फिर सुनामी की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर बात बिहार की करें तो यहां पर कई नदियां पानी से लबालब हैं। कोसी, गंडक, गंगा के खौफ से लोग परेशान हैं। इंडिया न्यूज की टीम भोजपुर जिले के जवनिया गांव पहुंची, क्योंकि यहां गंगा नदी में कई घर पानी में समा गए। मीडिया में लोगों के बेघर हो जाने की खबरें आई। जब टीम यहां पर पहुंची तो लोग बांध पर जीवन गुजारते मिले। जब हमारी टीम ने इनसे बात की तो इनके चेहरे पर दहशत थी। जो आशियाना गंगा में समा गया उसकी याद थी, और अब सबसे अधिक सहायता की दरकार थी। एक रिपोर्ट देखिए।
बिहार के भोजपुर जिले के जवेनिया गांव में गंगा नदी की कटान ने कई घरों को निगल लिया है, जिससे लोग विस्थापित हो चुके हैं। बिहार में गंगा नदी का पानी इस तरह कहर बरपा रहा है कि लोग परेशान हैं। भयावह बाढ़ की वजह से लोगों का घर, जमीन और जिंदगी सब कुछ डूब चुका है। हालात इतने खराब हैं कि लोग अब बांध पर पनाह लेने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि इनका कोई नहीं है, पति जो नहीं रहे हैं और बच्चों को लेकर कैसे अकेले गुजर बसर कर रही हैं। इनका कहना है कि बच्चा भी बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसा भी इनके पास नहीं है। आपने अपना नाम क्या बताया? शारदा देवी। हाँ, तो आपने अपनी आवाज जो है बाकी और लोगों से पहुंचाई वहां तक, जनप्रतिनिधियों तक? हाँ, बहुत लोग से कहले बनी, बाकी केहू ये जब पूछे नहीं खे आई तारा ऊपर का बीत रहल बटे। हाँ, देखिए जमीनी हकीकत क्या है, जो दावे किए जाते हैं या फिर जो जमीन पर नजर आ रहा है कि कैसे ये छोटे छोटे बच्चे, कैसे ये लोग जो है जमीन पर सोने को मजबूर हैं, यहाँ जो है खाना बनाने को मजबूर हैं, तिरपाल से पानी चू रहा है, लेकिन जिसके पास जो बचा वो यहाँ पर जो है कैसे गुजर बसर कर रहा है। और इन्होंने बताया कि कैसे जो है ये अपना जीवन यापन कर रही हैं, जिनका कोई नहीं है और ना ही मुआवजा मिला है, ना ही पैसा है। और जिस तरीके से इन्होंने अपना दर्द बयां किया कि बच्चे की तबीयत भी खराब है लेकिन इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। आपसी सहयोग से ये लोग जो है बच्चों का इलाज भी करा रहे हैं और गुजर बसर कर रहे हैं। बाढ़ और कटाव के कारण कई घर गंगा नदी में समा गए, जिससे ग्रामीण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट में 350 घरों के निगलने की संख्या भी सामने आ रही है। इंडिया न्यूज की टीम जब विस्थापितों के पास पहुंची तो लोग रोते मिले। इनका बच्चा बीमार था और ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा था। इनका कहना था कि सहायता के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। अभी भी लड़का पूरा सीरियस बा, बीमार बा, हमारा भी 1 रुपया नहीं के हम दवाई कराई। हम दूसरे आदमी से मदद मांगता नहीं कि हमरा के केहू पैसा दे तो लड़का के दवाई कराई, केहू साथ नहीं के दे। हाँ, घर ढह गल गंगा जी के नदी में। जाने कितने अरमानों का गला घोंटकर सपनों का घर बनाया गया था, जो पल भर में देखते ही देखते पानी में समा गया। बिहार के जवनिया गांव में जो बाढ़ आई थी, जो 300 लगभग जो घर जो है गंगा जी में समाहित हो गए थे, वो परिवार वहां से उठकर इस तिरपाल के नीचे इस बांध पर रहने के लिए मजबूर हैं। ये देख पा रहे हैं कि ये तिरपाल अभी जो है रात के 8 बज रहे हैं और इस समय एक बार फिर तेज हवा उसके साथ बारिश शुरू हो चुकी है। और इस तिरपाल के नीचे जो 300 घर लगभग गिरे हैं, उनमें रहने वाले लगभग 1500 सदस्य ऐसे ही बांध पर गुजारा कर रहे हैं। अब बस उस घर की यादें और उनसे जुड़ी स्मृतियां ही जेहन में शेष रह गई हैं। कटाव के कारण पूरा गांव डेंजर जोन बना और कई घर पानी में समा गए। गांव के करीबन सभी लोग अपने घरों से सामान निकाल चुके हैं और कितनों के सामान पानी में डूब गए। सरकार के द्वारा जो भी सुविधा है धरातल पर चल रही है यहाँ के जो लोगों के लिए। आपका घर भी गया है? हाँ, गिर गया। हाँ, गंगा जी में चला गया। तो हम बांध पे है, क्या करेगा। और इधर पूड़ी मिलता है, दाल भात मिलता है और सब खाने के मिलता है। गंगा नदी में जवनिया गांव के समीप आंखों के सामने आशियाने को पानी में डूबते देख लोगों की आंखें पतरा गई तो कलेजा मानो बैठ गया। सिर्फ तिरपाल के नीचे जो बाढ़ प्रभावित वाले लोग हैं वो लोग रह रहे हैं। अब देखिए एक जगह पे ये कितने परिवार यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पे जो है गैस चूल्हा है। जो लोग जो भी सामान बचा पाए थे वो सामान ये लोग लेकर यहाँ पर आए थे। चाची, आपका भी मकान इस गंगा जी में प्रभावित हुआ? हाँ, मैं ढह गइल बा, मैं घर दुआर ढह गइल, तबे न बांध गोरले बनी जा है। बुनी परत है, जटास मारता, भीजता आदमी। देखो तनी कैसे मुंह के काड़ी पर बाल बच्चा टंगाइल बा। अब लोग बांध पर जिंदगी बिता रहे हैं। रात में बांध पर तिरपाल के सहारे जीवन है। तेज हवा चल रही है। सरकार की ओर से कुछ खाने पीने के इंतजाम हैं, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिंदगी इतनी जल्दी तबाह हो जाएगी और वो इस तरह बांध पर रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इन बाढ़ पीड़ितों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाढ़ खत्म होने के बाद ये क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे।
बिहार के भोजपुर जिले के जवेनिया गांव से राघवेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। उधर बिहार में गंगा नदी का पानी कहर बरपा रहा है। भयावह बाढ़ की वजह से लोगों का घर, जमीन और जिंदगी सब कुछ डूब चुके हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोग अब बांध पर पनाह लेने को मजबूर हैं। राघवेंद्र की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। बिहार में चुनाव है, तमाम मुद्दों की चर्चाएं हो रही हैं, यात्राएं निकल रही हैं, एसआईआर की चर्चा है, लेकिन जिस चीज की चर्चा सबसे ज्यादा होनी चाहिए उसको दबा दिया गया है। वो है जैवनिया गांव, जहां पे प्राकृतिक आपदा ऐसी भयावह रूप में आई है कि ये आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे कि कई घर, आंकड़ों की बात की जाए तो स्थानीय लोगों का कहना है कि 250 से 300 घर जो है इस गंगा नदी के कटान में चले गए। 1,500 से अधिक लोग जो है बेघर हो गए हैं। और ये तस्वीर देखिए कि अभी भी गंगा की लहरें किस तरीके से है। और ये सड़क, ये देखिए, ये सड़क यहीं खत्म हो गई है। आगे की सड़क टूट गई, डूब गई इसमें। वहाँ तक था, वहाँ तक वो मकान था, वहाँ से काट के यहाँ रोड टूट के पानी में चला गया। और इधर ये सड़क उधर तक था और वहाँ तक था, वो गांव तक, यानी कि वो बड़का नौरंगा, हाँ वो भी गया, वो सब रोड चला गया। और ये सड़क जो है, ये देखिए मेरे सामने, ये मैं चाहूंगा कि जूम करके दिखाया जाए। ये जो है बड़का नौरंगा गांव है और ये उत्तर प्रदेश में आता है। और ये बड़का नौरंगा गांव जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है। वहां तक ये सड़क जाती थी, लेकिन गंगा के कटान में ये सड़क सब जो है बह गया है। और ये सामने देख पा रहे हैं कि सड़क के इधर वाला जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और सड़क के दाहिने तरफ जो हिस्सा दिखाया गया अभी आपको, वो है जैवनिया गांव, जो बिहार का हिस्सा है। और ये देखिए कि किस तरीके से अभी भी कटान जारी है। वो बड़का नौरंगा गांव में कटान जारी है, अभी नहीं जा रही, अभी उधर नहीं जा रही है। कटान यहीं पर हो रहा है, यही कटान। हाँ, बड़का नौरंगा, चक्की नौरंगा सब कटान में है। जवैनिया तो समाप्त हो गया है। हाँ, जवैनिया गांव का समाप्त हो गया है। इसमें योगी जी, नीतीश कुमार, मोदी जी बैठ के अपना जनता को बचा ले, नहीं तो जनता तो गई, राम भरोसे जी रही है। आपका भी घर इसमें गया है? नहीं, अभी तक नहीं गया है, बस किनारे पे है। अच्छा। तो अभी इसमें कितने घर गए होंगे लगभग? लगभग जवैनिया गांव में 350 से घर ज्यादा गया है। अच्छा। आंखों के सामने जो है घर के सामने 35 लाख के एक मकान चली गई है। हाँ, एक वीडियो हमने भी देखा था, वो काफी जो है वायरल। 35, अभी उसमें गृह प्रवेश नहीं हुआ था, पूजा पाठ तक नहीं हुआ था। योगी जी आए और ना ही नीतीश कुमार आए, मोदी जी तो पते नहीं है। जनता का सूद लेने ना योगी जी आए या ना नीतीश कुमार आए। पब्लिक के भरोसे जनता जिंदा है, पब्लिक एक दूसरे के भरोसे, एक दूसरे के भरोसे। पटना से कहाँ से आदमी आके लंगर चला के, पूड़ी बना के, लिट्टी बना के सब अपना माथे ढो ढो के पब्लिक बचाई है। सरकार के भरोसे सब जिंदा नहीं है। देखिए ये सामने जो है, सामने स्कूल है, जूम करके दिखाइए जरा। जो ये बच्चे जो है ऊपर चढ़े हुए हैं, देखने सरकार नहीं आई है। हाँ, ये जवैनिया स्कूल है, सरकारी स्कूल। 14,76,000 कितना प्लस कितना रुपया का, अभी 15 लाख रुपया का भी मांग किया रहा लोग, और दीजिए। तले तो फंस गया, देखिए एने से उत्तर से पूर्व से फंस गया है। ये देखिए भ्रष्टाचार की जो है पूरी की पूरी जड़, ये देखिए स्कूल सामने जो है, स्थानीय लोग जो बता रहे हैं कि इसके निर्माण के बाद जो है 15 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। और ये इंटरमीडिएट का विद्यालय है, इंटर वाला। तो सोचिए कि इंटरमीडिएट का ये विद्यालय है जिसका पीछे का हिस्सा जो है ये जा चुका है गंगा जी में और आगे का हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर किसी को कोई ध्यान नहीं है। हाँ, सरकार कोई पूछने नहीं आया, अभी तक कोई सरकार पूछने या देखने नहीं आया। कहाँ किया है, कोई देखने तक नहीं आया है। यहाँ बच्चन का दिक्कत होगा, बताइए इंटरमीडिएट के लिए कहाँ जाएगा? होगा तो वहाँ कैमरा लग जाएगा, ये खड़ा करो, वे खड़ा करो, पूरा चेकिंग। जब लड़का पढ़बे नहीं करेगा तो क्या मैट्रिक के पेपर देने जाएगा?
और इस बार जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में हैं, उनका क्या होगा? उनका भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। सरकार एकदम निकम्मी है। आज तक अभी तक देखने नहीं आई कि हमारा स्कूल, हमारा संपत्ति कैसा है। जनता का तो छोड़िए ना। हमनी के महाराज लोग मोटा मोटी 2 ट्रैक्टर 1 नाव निकलने जाना, तो ये लोग कोई कहे कि छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ देगा? पूंजी तो हम लोग का ही है, सरकार का तो कुछ नहीं है। पूंजी तो हम लोग का ही है। तो जैसे तैसे 2 ट्रैक्टर हम लोग मिल के 2-3 आदमी निकाला, वो गया बांध पर, न कहाँ गया कोनो ठिकाना नहीं है उसका। 1 नाव निकाला, फिर ब्रिज या कुरुसी, उसका भी पता नहीं है जो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। आई देखिए टंकी हम लोग चढ़ के रिक्स से लेकर उतार रहा था, तो उतारने नहीं दिया लोग, मास्टर लोग उतारने नहीं दिया। तो आखिर वो टंकी भस जाता तो कौन काम आएगा? और वो लोग उतारने दिया नहीं, तो हम लोग छोड़ दिया, जाओ रह जाने दो। सरकार का चीज है, बोलता है तो सरकारे के ढहने दीजिए। आ रहा है तो क्या करेगा पब्लिक? अच्छा, कोई नेता मंत्री कोई यहाँ तक नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। उत्तर प्रदेश के आखिरी गांव, जी हाँ, बलिया जिले का आखिरी गांव चक्की नौरंगा गांव में अभी हम लोग हैं, जहां पे गंगा की कटान में सैकड़ों घर समाहित हो चुके हैं। और अभी हम आपको आगे चलकर दिखाते हैं कि किस तरीके से गंगा की लहरें अभी भी तेजी के साथ बह रही हैं और उसमें अभी भी कई घर समाहित हो चुके हैं और हो सकते हैं। और ये घर जो शामिल है, इसका आधा हिस्सा भी गंगा में समाहित हो चुका है। देखिए ये घर किस तरीके से बना हुआ है, लंबा चौड़ा ये घर है और जो है प्लास्टर से लेकर नीचे फर्श से लेकर सब कुछ हुआ है और ये काफी बड़ा घर है। लेकिन अब सोचिए कि गंगा की कटान की वजह से यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं और ये देख पा रहे हैं आप कि किस तरीके से घर जो है ये पूरा बना हुआ है। इसमें कितना रुपया पैसा किसी व्यक्ति के हर रोज खून पसीने की कमाई लगी हुई थी इस घर में। और यही घर नहीं, ऐसे तमाम घर हैं, सैकड़ों घर हैं जो गंगा में समाहित हो चुके हैं और अभी भी कटान जारी है। और ये गंगा की लहरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी तेजी के साथ बढ़ रही हैं। ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का आखिरी गांव है और देखिए इस घर का आधा हिस्सा जो है गंगा जी में समाहित हो चुका है और यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जो बांध बना हुआ है उसके ऊपर तिरपाल लगाकर वहां पे लोग जीवन यापन करने को मजबूर हैं। अब सोचिए कि ये घर आपको एक नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे कई घर हैं। ये बगल में आप ये टीन सेट वाला घर देखेंगे, किस तरीके से जो है ये पूरा घर जो है समाहित हो चुका है। और ये देखिए सामने जो है किस तरीके से ये कटान हुई है यहाँ पे। अरे भाई साहब पीछे हो जाइए। तो देखिए ये घर किस तरीके से जा चुका है गंगा जी में। अब सोचिए कि ये घर इतना बड़ा है तो परिवार भी जाहिर सी बात है बड़ा होगा। तो सोचिए कि परिवार के लोग जो है वो तिरपाल के अंदर अभी भी जीवन यापन करने को मजबूर हैं। अभी यहाँ पर क्या कुछ हुआ, कटान अभी भी उसी तरीके से जारी है, क्या चल रहा है? हाँ, कटान तो वैसे ही जारी है। यहाँ पे लोग जो है इस घर के लोग वे लोग बांध पर है, कभी कभी घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर, लेकिन घूम करके 10 मिनट 15 मिनट रह के चले जाते हैं। हम लोग कभी कभी आते हैं घूमने, तो अभी घूमने ही आए हैं, हम लोग भी बांध पर ही है। ये जिनका घर है वो अभी भी वहीं बांध पर रह रहे हैं, तो ये परिवार बड़ा होगा? हाँ बड़ा है। परिवार के आप यहाँ कोई हिस्सा है? ये भी है। अच्छा है। हाँ, वो हमारे भाई ही लगते हैं, हमारे चाचा का लड़का है और ये पूरा परिवार ही रोड पर है। वो लोग इतना कष्ट में अभी झेल रहे हैं कि वो वहाँ